मुझे तुम एक बात बताओ, ये सलमा भाभी ने खुद कहा या हफ्सा ने बताया कि मैंने यानी कि फरासत जी ने उनके पैसे खाए? खुद बोला ना, और क्या फरासत जी। लेकिन आप फिक्र नहीं करें, छोड़ा नहीं मैंने उनको। ऐसी इज्जत अफजाई की है ना उन लोगों की, सारी जिंदगी याद करेंगे। अरे रहने भी दो रुबीना, तुमने ऐसा भी कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया है। अरे किसी पराई बच्ची के घर जाकर उसकी बेइज्जती करना ये बड़ा कोई कारनामा है तुम्हारा? दादी जान, कमाल बात करती हैं आप। वो अब्बू जी को बेईमान कह दे और हम कुछ नहीं कह सकते। वो तो बच गई है, वो कि मैं सो रही थी। अम्मी के साथ जाती ना, उसकी जुबान खींच लेती नहीं मैंने, जिससे उसने अब्बू जी का नाम लिया है। अब्बू अब आप देखिएगा, लड़के ले जाकर उनका मीटर ना कटवाया ना तो मेरा नाम भी फरीद नहीं। याद रखेंगी किसका नाम लिया था। अरे भाई रहने दो ना बस, अब तुम सब लोग, तुम लोगों की तो लड़ाई झगड़े ही खत्म नहीं होते। मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, मैं जा रही हूँ। बस तुम लोग आपस में अपने सब मामले निपटाओ। दादी को भी नाराज कर दिया तुम दोनों ने। ये हो क्या गया तुम दोनों को? पहले आज कम ड्रामा देखने को मिला जो तुम नए की प्लानिंग कर रहे हो। तुम क्या चाहती हो? वो लड़की पूरे मोहल्ले में अब्बू जी की बेइज्जती करती फिरे और हम लोग खामोश रहे हैं। ये क्या बेइज्जती लगा रखी तुम दोनों ने? जो बात दो लोगों के बीच में थी वो वहां जाके मैंने तमाशा करके सारे जहान को बता दी। तो तुम्हारा क्या मतलब है मनु? हाँ, मैं चुप रहती और उससे क्या लगा था कि वो बोलेगी और सब लोग मान जाएंगे? अरे परसों की साख है फरासत जी की, ऐसे नहीं बन जाती चंद दिनों में, सालों लगते हैं। तेरे तो मैं मुंह तोड़ दूंगी थप्पड़ मार के। हाँ देखिए तो सही, बाप की साइड लेने के बजाय उनकी साइड ले रही है। अच्छा हाँ, क्या हो गया तुम्हें भाई? इनको तो मत डांटो, नरम दिल है मेरी बच्चियों का। मेरी बच्चियों जैसी सारी बच्चियां हो जाएं तो और चाहिए क्या? लेकिन तरबियत में फर्क होता है। फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा सब कुछ। पता है मुझे क्या करना है मुझे। अरे दरगुजर करने को कह रहे हैं इतनी बड़ी बात पे? कहाँ से लाते हैं इतना नरम और बड़ा दिल? उसकी रजा के लिए करना पड़ता है, ये सब कुछ सहना पड़ता है। तुम मेरे कपड़े निकालो, मैं कपड़े बदल के नमाज पढ़ूं फिर। मनु चलो अब्बू जी के कपड़े निकालो, बिल्लू को दो इस्त्री के लिए। चलो बेटा, ये तुमसे हिसाब मांगा था मैंने। वो हाँ, अब आप नमाज पढ़ के आ जाए, मैं दे दूँ हिसाब आपको। ठीक है, ओके। सही किया आपने अम्मी, उसकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी इस तरह की कोई बात भी करे वो। मुंह तोड़ देना चाहिए था उसका। मुझे लेके जाती ना आप, मैं बताती हूँ तो जिस सोने से फुर्सत मिले तो। मैं तो इसलिए खामोश हो गई कि कहीं बात बिगड़ ना जाए, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। रुबीना ने जो ज़बान इस्तेमाल की, मैं तो गूंग रह गई। हफ्सा, बस भी कर दो रोना। तब से रो रही है। जाहिर सी बात है, कोई अपने ही घर में आकर खुद को बातें सुनाकर चले जाएगा तो ऐसी हालत होगी ना। रुबीना आंटी ने बहुत गलत किया, लेकिन देखा जाए तो गलती हफ्सा की भी है। वली भाई, यार तुम महफिल में बैठ के किसी का नाम लोगी तो लोग तुम्हें छोड़ तो नहीं देंगे ना। पहली गलती तुम्हारी ही थी। हालांकि मैंने तुम्हें समझाया था कि जाने दो, 2-3 हज़ार की तो बात है, कौन सी बड़ी बात है। अफसा, खैर वली, बात सिर्फ सलमा से की थी और तो किसी को मालूम ही नहीं था। रुबीना को क्या हक पहुंचता है कि मेरे ही घर में आके मेरी बेटी को रुलाकर चली जाए? वो तो मेरा ज़र्फ था, कोई और होता ना तो मैं हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल देती। हाँ, ताकि मामला और बिगड़ जाता। मामला बिगड़े या संवरे, मेरी रुबीना से कोई रिश्तेदारी नहीं है जो मैं उसके मिजाज को बर्दाश्त करूं। अम्मी,
मोहल्लेदार हैं, एक साथ रहते हैं, दिन रात का साथ है। हुआ करे, मुझे आज से अब उन लोगों से कोई गर्ज नहीं है। मेरी बच्ची से ज्यादा मेरे लिए और कोई अहम नहीं है वली। हाँ, ये बात भी ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। अब मैं इस घर में तुम्हारे मुंह से उन लोगों के फेवर में कोई बात ना सुनूं। मुझे उन लोगों से कोई ताल्लुक ही नहीं रखना। मैं उन लोगों का इस घर में नाम तक सुनना नहीं चाहती, और खास तौर पे रुबीना का। अच्छा, मैं जाकर हफ्सा को देखती हूँ, रो रही होगी। हफ्सा, यहाँ तो मामला शुरू होने से पहले ही खत्म होता नजर आ रहा है। अल्लाह खैर ही करे। मेरी बात सुनो तो, मदद की भीख मांगने ना तुम हमारे दरवाजे पर आई थी अपनी उस माँ के साथ। हमने बुलाया था क्या तुम्हें? मेरे अम्मी अब्बू की आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू आए थे आज। बेटा तुम तो देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। ईमान का मैसेज इस टाइम पे? मेरी बात सुनो तो, मदद की भीख मांगने ना तुम हमारे दरवाजे पर आई थी अपनी उस माँ के साथ। हमने बुलाया था क्या तुम्हें? क्या कर रही हो तुम अभी तक? किससे बातें कर रही हो? नाहिल, तुम सो जाओ। क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही हो मेरी चीजों में? मेरे अम्मी अब्बू की आंखों में तुम्हारी वजह से आंसू आए थे आज। बेटा तुम तो देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ। अल्लाह सब देख रहे हैं, ठीक है ना? और अल्लाह करेगा कि तुम ख्वार हो, इतना ख्वार हो कि पूरी दुनिया देखे तुम्हें। अब बीच चौराहे में खड़ा करके ना बेइज्जत करेंगे लोग तुम्हें। मेरे अब्बू का नाम लिया था ना तुमने अपने उस गंदे झूठे मुंह के साथ। तुम्हारी दो कौड़ी की बेइज्जत नहीं रहेगी इंशाल्लाह, देखती जाओ ना तुम।